ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं, मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। हर समस्या का हल है नाम लो महादेव का, इस नाम में ही बहुत बल है। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। प्रेम में कोई योग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है, जिससे व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की हो रही है। महादेव कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वहीं अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। निर्मलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। सदैव सदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है, न ही कहीं और है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी से होती है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है, और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से भक्ति से पुष्प फल जल भी मुझ पर चढ़ा दे, तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ। वह मेरा प्रिय भक्त होता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है, जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। किसी को अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे उसे इसमें हार दिखाई देती है। हर काम हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। जो मिल रहा है तुम्हें, वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। जब तकलीफ हो जीने में, तो महादेव को बसा लो सीने में। रोशन है मेरी दुनिया तेरी पनाहों में, मुझे सारी उम्र रखना अपनी निगाहों में। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए, तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। अगर कामयाबी नहीं मिल रही है, तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है, जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से जानता हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। महादेव कहते हैं, मन का ये स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अब आप एक बात बताइए, क्या आप एक कौए को कह सकते कि कौन कौन की आवाज ना करे, या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते कि वह पानी देखते हैं? ऊंची छलांग ना हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा। हमारा मन उस पर गांव काम करने लगता है। गांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना कोई बुरी बात होती भी नहीं है, और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपेटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है, हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियाँ होती है। मन को चिंता की लपटों से बचाने का याद रखिए। आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदार है, ये संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कहोगे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखें कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे।
एक बार एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर छात्रों को पढ़ा रहे थे, जिसमें टॉपिक तनाव यानी स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाए, इसके बारे में कक्षा में सिद्धांत बता रहे हैं। उस मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने एक गिलास पानी उठाया। सभी छात्र यह सोचने लगे, हमसे आधा गिलास खाली या आधा गिलास भरा के बारे में सवाल किया जाएगा। लेकिन मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने ये सवाल नहीं किया। उसने किया, मैं कितना भारी पानी का गिलास पकड़ रहा हूँ। सभी छात्रों ने अलग अलग जवाब दिया। किसी ने बोला 5, किसी ने बोला 2, सवाल सभी के अलग अलग जवाब दे। मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने उत्तर दिया, मेरे दृष्टिकोण से इस गिलास का पूर्ण भार से कोई मायने नहीं रखता। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि मैं गिलास को कितनी देर तक पकड़ता। अगर मैं इस गिलास को 1 या 2 मिनट के लिए पकड़ता तो ये मुझे हल्का लगेगा, और मैं इसे 1 घंटे के लिए पकड़ता हूँ तो मुझे बाहर ही लगेगा। वहीं मैं इसे 1 दिन के लिए पकड़ता हूँ तो मुझसे ये नहीं होगा। मेरा हाथ सुन्न हो जाएगा और मुझे गिलास को छोड़ना पड़ेगा। कक्षा में उपस्थित सभी छात्रों ने सहमति से अपना सिर हिलाया। मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने अपनी बात जारी रखते भी कहा कि जीवन में आपके तनाव और चिंता है, पानी के इस गिलास की तरह होती है। अगर आप तनाव के बारे में, चिंता के बारे में कुछ देर सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप चिंता और तनाव के बारे में पूरे दिन सोचते रहेंगे तो आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा। आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे और आप जीवन में कुछ भी करने के लायक नहीं रहेंगे। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि तनाव के बारे में और चिंता के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। हमें अपने जीवन में तनाव और चिंता से दूर रहना है। अगर जीवन में कुछ परेशानी तो कुछ समय के लिए तनाव में रहे, बाकी जीवन में मस्त रहे नहीं तो आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा और आप कुछ भी करने के लिए असमर्थ रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव।